कथा श्री हनुमान जी की। गौतम ऋषि ने अपनी जवान लड़की को शाप दे दिया कि तो कुंवारी ही मां बनेगी। यह सुनकर अंजनी बहुत घबरा गई। गौतम ऋषि का सारा घर उजड़ गया। अंजनी की मां पत्थर की शिला में बदल गई। गौतम ऋषि उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए तो अंजनी अपने शाप से बचने के लिए सोचने लगी। वह यह सोचने लगी कि किसी मर्द के सामने ही नहीं आएगी तो यह कैसे हो सकता है। कुदरत के असूल के उल्ट तो नहीं हो सकता। यह सोचकर अंजनी ने घर धरती खोद कर उसके अंदर जगह बना ली। हवा या किसी वस्तु को पकड़ने के लिए उसने छोटा सा सुराख रख लिया और अंदर बैठे ही भक्ति करने लगी। उसका यह विचार था कि भक्ति करने से हो सकता है उसके पिता के द्वारा दिया गया शाप को वह रोक लेगी। परंतु ऋषि का शाप अटल था, उसे कोई रोकने वाला नहीं था। ऋषि के शाप को पूरा करने के लिए शिवजी को धरती पर आना पड़ा। जिस स्थान पर अंजनी छिपी हुई थी वहां पहुंचकर उसने अंजनी को आवाज लगाई। आगे से अंजनी ने जवाब दिया कि तुम कौन हो। तो आगे से शिवजी ने कहा, मैं शिवजी हूँ महाराज, मैंने किसी मर्द के सामने नहीं आना है, कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। इतना कहते ही अंजनी का शरीर थर थर कांपने लगा। उसके अंदर सोया हुआ काम जाग उठा। उसका चित्त फुरना मर्द मेल की तरफ इशारा करता है। वह इस तरह शरीर की हरकत देखकर बहुत हैरान हुई। उसने ऊंची आवाज में कहा, शिवजी को कहा, महाराज मेरे से दूर चले जाओ, अब मेरा दिल मेरे वश में नहीं है, आप कृपा करके चले जाइए, नहीं तो मेरा प्राण टूट जाएगा। आगे से शिवजी ने कहा, थोड़ा धीरे रखो और मेरी बात सुनो। तू जो भक्ति कर रही है यह भक्ति गुरु के बगैर अधूरी है। गुरु के बगैर मुक्ति नहीं मिलती और न ही तेरी भक्ति पूरी होगी। शिवजी ने कहा, सोच ले। तो शिवजी के ये वचन सुनकर अंजनी कुछ ठंडी हो गई। वह सोचने लगी कि यह बात भी सत्य है, मेरा गुरु कोई नहीं है। इतनी बात सोचते सोचते वह पसीनो पसीन हो गई। शिवजी की बातें सुनते सुनते उसकी काम वासना बहुत तेज हो गई। अंजनी ने कहा, अच्छा महाराज, आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, परंतु मैं किसी मर्द के मत्थे नहीं लगना चाहती। इस बात पर शिवजी ने हंसकर कहा, इसका हल तो आसान है। मैं कोई ऐसा नड़ा लेकर आता हूँ जिसके अंदर सुराख हो और वह तेरे कान को लगाकर तुम वह गुरु मंत्र सुन लेना, साथ ही तेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। अंजनी ने इस तरकीब को स्वीकार कर लिया। शिवजी एक लंबा नड़ा लेकर आए जिसके अंदर सुराख था। वह नड़ा अंजनी ने अपने कान में लगा लिया और दूसरी तरफ शिवजी ने अपने मुंह में लगा कर गुरु मंत्र उपदेश दिया और अंजनी ने वह मंत्र सुन लिया। जब अंजनी का ध्यान इधर हुआ तो शिवजी ने सूक्ष्म रूप धारण करके अंजनी के मठ में जाकर उसकी काम वासना पूरी की। जब अंजनी ने गुरु मंत्र सुना तो उसके गुरु मंत्र सुनते ही अंजनी का हुलिया बदल गया और उसके पैर भारी हो गए। आखिर उसके पिता का दिया हुआ श्राप न टल सका, वह पूरा हो गया। जब अंजनी को इस बात का पता चला कि वह बच्चे की मां बनने वाली है तो वह मठ से बाहर आकर रहने लगी। उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देते ही वह परलोक चली गई। उसने अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा। उस बच्चे का नाम हनुमान रखा गया, इसलिए हनुमान को पवन पुत्र हनुमान भी कहते हैं।